एक समय की बात है। हजारों बौद्ध भिक्षु एक बौद्ध भिक्षु को घेर कर खड़े हुए थे। सभी भिक्षु इंतजार कर रहे थे कि वह एक भिक्षु जिस पर उन सभी की निगाहें टिकी हुई थीं, उनको क्या ज्ञान देकर जाता है। दरअसल वह बौद्ध भिक्षु उन सभी का गुरु था और वह अब अपनी मृत्यु के बेहद नजदीक था। अब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और इस वक्त जब वह मृत्यु के बेहद करीब था तो उसके सभी शिष्य उसको घेर कर खड़े हुए थे। वे सभी उससे जानना चाहते थे कि जीवन का सार क्या है, वह उन्हें क्या सीख देकर जाना चाहते हैं। तब उस बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य को इशारे से अपने पास बुलाते हुए उसके कान में कहा कि अपने जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना। और यह कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब यह बात उस शिष्य को बड़ी ही ना समझी भरी लगी। सभी शिष्य उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या कहा। तो वो अपने गुरु द्वारा बोले गए शब्द दोहराकर बता देता है कि अपने जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना। अब सभी भिक्षु विचार में पड़ गए कि यह कैसी नासमझी भरी बात है। जीवन में भला बिल्ली कौन पालता है और जीवन के ज्ञान का बिल्ली से भला क्या तात्पर्य है। इस बात का मतलब कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बात व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके गुरु ने यह बात बोली थी। और इसी बात का रहस्य जानने के लिए कुछ शिष्य उनके पुराने मित्र के पास उनकी इस बात का मतलब जानने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके गुरु द्वारा कही हुई बात उनसे कहकर पूछते हैं कि इस बात का भला क्या मतलब है कि जीवन में कभी भी बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु का मित्र मुस्कुराने लगा और उसने कहा, यह बात बड़ी ही गहरी है। दरअसल यह बात उस बौद्ध गुरु के जीवन से ही जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले जब तुम्हारे गुरु ने संन्यास लिया था तो उन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग दिया था। उनका पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे। लेकिन उनके मन में तीव्र इच्छा उठी और उन्होंने सत्य को जानने के लिए अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। इसके बाद वह अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में पहुंच गए और वहां एक स्थान पर रहते हुए भिक्षा मांगकर भोजन करने लगे। उसके पास सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए कटोरा और पहनने के लिए 2 वस्त्र ही थे। कुछ दिन ही बीते ही थे कि उसके कपड़ों को चूहों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पास 2 ही कपड़े थे और चूहा दिन प्रतिदिन उन कपड़ों में छेद करता जा रहा था। इससे वो बौद्ध भिक्षु बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि इसका कुछ हल निकालना ही होगा, नहीं तो ये चूहे मेरे दोनों कपड़ों को कुतर डालेंगे। और यही सोचकर उसने कुछ लोगों से इसका हल जानना चाहा। तो कुछ लोगों ने बताया कि चूहे को दूर भगाना है तो तुम एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली होगी तो चूहे नहीं होंगे, तुम्हारे वस्त्रों को कुतर ही नहीं पाएंगे। तुम एक बिल्ली पाल लो। और यही सोचकर उसने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली ने चूहे तो खत्म कर दिए, लेकिन बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए होता था। अब वह भिक्षा मांगने जाता तो साथ में दूध भी भिक्षा में मांगता और कुछ दिन तक वह अपनी बिल्ली को दूध पिलाता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने उसे राय दी कि भिक्षा में दूध मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक गाय पाल लो। गाय पालोगे तो उसके दूध से तुम्हारी बिल्ली भी पलती रहेगी और तुम्हारे लिए दूध की कुछ व्यवस्था भी हो जाएगी। और यही कहकर उस नगर के कुछ लोगों ने उसके घर पर एक गाय लाकर बांध दी। भिक्षु को भी लगा कि हाँ, यही सही रहेगा, बिल्ली को भी दूध पिला दूंगा, बदले में मुझे भी कुछ दूध मिल जाया करेगा। और ऐसे करते करते उसका जीवन फिर से चलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि गाय की देखभाल के लिए चारा चाहिए होता है और वह तो भिक्षा मांगने के लिए बाहर चला जाता है। अब गाय की देखरेख कौन करता। और यह समस्या उसके लिए बड़ी होती जा रही थी। उसका कुछ न कुछ हल निकालना था। इसीलिए उसने लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि गांव में एक विधवा है, उसके पास वैसे कुछ काम नहीं है, वह तुम्हारी गाय का ध्यान रखेगी, बदले में तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। तुम उसे रहने के लिए कुछ जगह अपने पास दे दो और वह तुम्हारे सारे काम खुद ही कर दिया करेगी। और इसी उम्मीद से उसने अपने घर पर एक विधवा को रख लिया। अब वह बेफिक्र होकर भिक्षा मांगता
अपनी ध्यान साधना करता और दूसरी तरफ वह विधवा स्त्री उसकी गाय का ध्यान रखती, उसके लिए चारा लाती, उसका दूध निकालती और साथ में उस घर की साफ सफाई भी करती। वह विधवा दिखने में काफी सुंदर थी और कुछ ही दिनों में साथ रहते हुए उस बौद्ध भिक्षु और विधवा में प्रेम हो गया। और प्रेम होना जाहिर था क्योंकि दोनों एक साथ ही रहते थे और दोनों जवान थे। वहीं पर वह विधवा स्त्री अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। इसी तरह से प्रेम करते हुए जब उन्हें कुछ दिन बीत गए तो वह विधवा स्त्री गर्भवती हो गई। उसके पेट में उस भिक्षु का बच्चा पलने लगा। अब उस बौद्ध भिक्षु के पास उस विधवा स्त्री से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने लाख उपाय खोजे पर उसे एक उपाय न सूझा था। ना तो वह उस स्त्री का गर्भपात करा सकता था क्योंकि वह हिंसा होती, और ना ही वह इस दशा में उस विधवा स्त्री को अकेला छोड़ सकता था क्योंकि सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इसलिए उस बौद्ध भिक्षु को उस विधवा स्त्री से शादी करनी पड़ गई और वह लौटकर वहीं पर आ पहुंच चुका था जहां से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसका मतलब यह है कि उसने अपने परिवार को त्याग कर उसने सत्य की खोज शुरू की थी और वह सत्य को खोजते खोजते एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था कि अब वह घूम फिर कर उसी बिंदु पर आ पहुंच गया था। एक जगह से निकलकर घूमते घूमते फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उसने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरा परिवार बसा लिया था और अब उसे एहसास हुआ कि इस सब फसाद की जड़ वो बिल्ली थी। अगर मैं अपने जीवन में बिल्ली नहीं पालता तो शायद सत्य को प्राप्त कर पाता। और इसी अफसोस के साथ तुम्हारे गुरुजी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात जारी रखते हुए उन सभी को बताया कि हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में यही कहानी चलती रहती है। हम एक वस्तु से निजात पाने के लिए हजारों ऐसी चीज़ों से तादाद में जोड़ लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं कि वही चीज़ें हमारे लिए सरदर्द बन जाती हैं। किसी साधु सिधा को कोई लड़की पसंद आई, उसके मन को चूहे ने कुतर दिया और उसको चैन से जीने नहीं दे रहा, और इसीलिए उसने आगे बढ़कर उससे रिश्ता बना लिया। और अब उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसे हजार झूठ बोलने पड़ेंगे, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, और आखिरकार वह पाएगा कि यह गलती वह अपने अतीत में कितनी बार कर चुका है और फिर से उसी जाल में आकर फंस गया। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इस माया जाल में हमारा मस्तिष्क अटका हुआ है और वह निरंतर एक गोले में ही घूमता जा रहा है। वही गलतियां हम अपने जीवन में दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, और दोहराने के बाद हम सोचते भी हैं कि हमने यह गलती फिर से कर दी, लेकिन फिर भी उसको बदल नहीं पाते हैं। इन सब समस्याओं की मुख्य जड़ होती है हमारी वासना। जब हमारे मन में वासना अपना घर कर जाती है तो हम उनको पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, और वासनाओं को पूरा करने के लिए हमारा मन अपने ही बनाए हुए भ्रम जाल में फंसता चला जाता है। और आखिरकार हम पाते हैं कि हमारी वासनाओं ने हमारे मन को अपना गुलाम बना दिया है, और अब हम चाहकर भी अपनी वासनाओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे मन में वासनाएं कैसे पनपती हैं। अगर हम यह समझ पाते हैं कि हमारा मन वासनाओं के अधीन किस प्रकार होता है तो हम यह भी समझ पाएंगे कि इन वासनाओं से अपने आप को बचाना कैसे है। दरअसल कोई भी भौतिक सुख जो आपके दुख को भुलाने में आपकी थोड़ी सी भी मदद कर देता है, कुछ देर के लिए आपको सुख की अनुभूति करा देता है, वही आपकी वासना बन जाती है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, और उसी वक्त आपको किसी ने शराब पिला दी, कोई नशा करा दिया, और आपको लगा कि मैं तो अपना दुख बिल्कुल भूल गया, मुझे तो बड़ा आनंद आया। और जब यह ख्याल पनपता है तो वह आपकी वासना बन जाता है, और धीरे धीरे कब आप अपनी वासना के गुलाम हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार उस भिक्षु को पता नहीं चला था कि समय बीतते बीतते कैसे वहीं पर आकर खड़ा हो गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। याद रहे, कोई भी वासना हमारे दुख से हमें छुटकारा नहीं दिला सकती, चाहे वह हमें भौतिक दुखों से कुछ दूर ले जाएंगे, लेकिन
उन दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती। उनसे छुटकारा पाने के लिए तो हमें समझ से काम करना होगा, अपनी सोच से काम करना होगा। उनसे दूर भाग जाना, खुद को छुपा लेना, यह उसका हल तो नहीं हो सकता। अगर मन में कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कभी भी उसको किसी और माध्यम से शांत करने की या भूल जाने की कोशिश मत करना। बस यह समझना कि दुख हर एक के जीवन में होते हैं। हमें यह शरीर मिलना सबसे बड़ा दुख है। आज ही हमारा शरीर स्वस्थ है, जवान है, लेकिन कल यह बूढ़ा होगा, हमसे चलना भी मुश्किल हो जाएगा, तो यह शरीर खुद दुख का कारण है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इसीलिए अपने दुखों का मूल मिटाने के लिए उसकी प्रवृत्ति को समझो। यह समझो कि यह दुख इस शरीर को हो रहा है, ये दर्द, ये भावनाएं इस मन की हैं, इस मस्तिष्क की नहीं। आप कुछ और हैं, आप अलग हैं, जो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल मौन है। वो शरीर आप हैं ही नहीं, तो दुख आपके कैसे हो सकते हैं, वह समस्याएं आपकी कैसे हो सकती हैं। और जब आप इस बात का एहसास अपने मन के अंदर बनने लगते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, तब आप अपनी बहुत सी समस्याओं से, बहुत सी उलझनों से तुरंत मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रतिपल हमें यह याद रखना होगा कि हम शरीर नहीं हैं। अगर चोट पहुंच रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो हमें यह समझना होगा कि इस शरीर को है या फिर इस मन को है, मुझे नहीं है। और तभी आप अपने शरीर में और अपने मन में और अपने आप में भेद कर पाएंगे। तब आप अपने आप को दो हिस्सों में बांटकर देख पाएंगे कि जिसे दुख मिल रहा है वह शरीर है, और जो यह देख पा रहा है कि दुख शरीर को मिल रहा है वह साक्षी है, वह आप हैं और वही आपका वजूद है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह बस साक्षी मात्र है, वह सिर्फ देखने वाला है। और इसी प्रकार ये शरीर मिट जाएगा, लेकिन वह साक्षी भाव, वो साक्षी नज़र, वह नहीं मिटेगी। आपकी वासना कब आपको दुखों के दलदल में ढकेलती चली जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और बाद में आप खुद को कोसते हैं। बाद में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने जीवन में जागरण पैदा करना होगा। आपको जागना होगा, आपको आंखें खोलकर देखना होगा कि दुखों का मूल कारण सिर्फ मेरी वासना है। अगर मैं अपनी वासनाओं पर काबू पा सकता हूँ, तो मैं अपने दुखों पर भी काबू पा सकता हूँ। आपके पड़ोसी ने घर बना लिया और आपके अंदर वासना उठी उसे देखकर कि मैं भी अपना ही घर ऐसा ही बना लेता हूँ। उस घर को बनाने में आपने अपनी सारी पूंजी लगा दी, और अब आपके पास उस घर का खर्च चलाने के लिए बिल्कुल धन नहीं बचा। ऐसी स्थिति में आपने फिर से एक बार अपने चूहे को मारने के लिए एक बिल्ली को पाल लिया। अब उस बिल्ली के लिए दूध लाना होगा, रोज रोज की झंझट करनी होगी, और वह आपके सिर दर्द का कारण, आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, ऐसी वासनाओं से भरी सोच को वहीं पर समझकर दूर करने की कोशिश करें। उन वासनाओं में फंसे ना, क्योंकि वो वासनाएं प्रेम से उजागर होकर नहीं आई, वो प्रेम से निकलकर नहीं आई। वो गुस्सा, वो घृणा, या फिर अपने दुख को दूर करने के लिए उठाए गए आपके ना समझी भरे कदम थे। याद रहे, जो काम करने में आपको मजा आता है, जिसमें किसी को नुकसान नहीं होता, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचता, खुद का मन उस कार्य करने के बाद आनंद और सुख की अनुभूति लेता है, तो ऐसे काम ही वासना से रहित होते हैं। और वहीं पर वह कर्म जिससे दूसरों को दुख मिलता है, धोखा मिलता है, खुद को भी कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए ना समझी में ही कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और यह सारे कर्म वासनाओं से भरे होते हैं। और दरअसल उन्हें कर्म कहा ही नहीं जा सकता। कर्म की परिभाषा यही है जो वासना रहित हो, जिसमें कोई वासना जुड़ी नहीं हो। अगर आपने यह कहानी पूरी सुनी होगी तो आप सबको अपनी वासना कहीं ना कहीं नजर आई होगी। आपको पता तो लगा होगा कि आपकी वासनाओं ने आपको कहाँ पर जकड़ा हुआ है और आपको किस चक्कर में फंसा कर रखा हुआ है। अगर आपने अपनी वासना देखी है और उन्हें पहचान गए हैं, तो अपनी वासनाओं के रूप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए देखते हैं कि दुनिया में कितने वासनाओं से भरे काम हो सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें एक संख्या पता चलेगी कि दुनिया में कितने प्रकार की वासनाएं, कितने कर्म वासनाओं से भरे हुए हो सकते हैं। और जब हम ये सारी वासनाएं देख लेंगे, तब हमें पता चलेगा
कि हमें इन वासनाओं से छुटकारा पाना है। अपनी वासना को पहचानने के बाद तो हम कुछ न कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम वासना को पहचानेंगे ही नहीं, तब तक हम यूं ही जिंदगी को ढोते रहेंगे। हमारे दुख दूर नहीं होंगे, दुख और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप शराब पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे अपने दुखों को दूर करने के लिए, लेकिन उल्टे कुछ समय के बाद आपके दुख दुगने हो जाएंगे जब आपका शरीर अस्वस्थ होने लगेगा, और फिर आपको वही पछतावा लगेगा। फिर आप अपने आप को कोसेंगे और फिर से यह सब ना करने की कसम खाएंगे। लेकिन कसम खाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी जड़ पहचानी नहीं थी। लेकिन आज आप उन सब की जड़ पहचान चुके हैं, और अब आप उस पेड़ को भी उखाड़ सकते हैं, क्योंकि यह पेड़ इतना मजबूत नहीं है, यह वासना इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि आपका मन कच्चा है, इसलिए वह वासना इतनी शक्तिशाली हो जाती है। बनना तो इन वासनाओं की कोई बिसात ही नहीं। आप एक बार कोशिश करके देखिए, मेरे साथ पहला कदम बढ़ाइए, देखिए आपको उसके फल किस प्रकार मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम दुनिया देश की बातें नहीं करते, हम आपके बदलाव की बातें करते हैं, आपकी मन की बातें करते हैं, आपको खुद को समझने में आपकी सहायता करने वाली बातें करते हैं। और खुद को समझने से और खुद को जानने से बड़ा काम, बड़ा कर्म इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि हमने वीडियो पोस्ट कर दी है। वरना तो अगर आप बीच में कोई वीडियो छोड़ देंगे तो ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा, और आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, याद रखना है यह बात। तो चलिए दोस्तों, ध्यान करते रहिए, अपने मन को शांत करते चले जाइए, विचारों को समझते चले जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।